जय हिंद साथियों। थंबनेल पर आपने देख ही लिया है कि मैं किस संबंध में चर्चा करने वाला हूं। आपको पता है सीपीसीटी के मार्क्स के आधार पर कार्यालय कलेक्टर में, निर्वाचन आयोग में, तहसील में, अलग अलग डिपार्टमेंट में डायरेक्ट भर्ती आई आती हैं। दोस्तों, मेरा भी उस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरा कहां हुआ था। और इसी आधार पर, ये प्रूफ दिखाने के बाद, मैं आपसे एक छोटी सी बात करने वाला हूं कि ये सिलेक्शन कैसे होता है। संपूर्ण जानकारी आपका भाई इसमें देने वाला है। इसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है, वो आती है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको कहां से बनवाना है, वो भी आपका भाई इस वीडियो में बताने वाला है। तो सबसे पहले मेरे सिलेक्शन की बात करते हैं कि किस ऑफिस में हुआ था, कब हुआ था और मेरा कौन सा नंबर था इस सिलेक्शन के अंदर। उस समय की बात है, 2019 की बात है दोस्तों। और उस समय पर मेरे नंबर भी कम थे, इसलिए आपका भाई सेकंड नंबर पे आया था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने उसके बाद पेपर दिया था, उसमें मेरे 60 मार्क्स थे सीपीसीटी के पेपर के अंदर, है ना। चलेगा, तो यहाँ देखते हैं कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी का एक था जो गुन्हा के अंदर है। ठीक है जी, जिसके अंदर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के द्वारा जिला कार्यालय के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए पद थे के लिए सृजित स्वीकृत एक यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर। एक्चुअली में मैं आप लोगों को बता दूं, ये विज्ञप्ति में एक पद बोला गया था, लेकिन बाद में इन्होंने एक पद को बढ़ाकर 2 पद कर दिए थे, है ना। इसलिए अगर ये एक पद यहाँ रहता तो हो सकता है कि मेरा उस समय पर सिलेक्शन ना होता, लेकिन इन्होंने 2 पद कर दिए थे तो उस समय पर मेरा सिलेक्शन हो गया था। वो बात अलग है कि मैंने यहाँ नौकरी नहीं करी, उस वो रीजन अलग था, क्योंकि मेरे पास और भी रास्ते थे, मेरे पास और भी सिलेक्शन थे, तो ये मैंने नहीं लिया था। और आपको पता है आपका भाई अभी मास्टर है ना जी। तो ये चीज है दोस्तों। एंड मास्टर आपको पता है स्कूल में है आपका भैया मास्टर, अगर आपको बाय द वे ना पता हो तो चलेगा। ये तो हम लोग करते ही हैं, ये हमारा पेशा है, यूट्यूब पर आप लोगों को पढ़ाना, ये मुझे अच्छा लगता है, इसलिए ये हमारा काम होता रहता है। चलेगा। एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर पद की भर्ती हेतु अंतिम तिथि 31/1/2019 तक ये फॉर्म फिल करवाए थे इन्होंने। अब ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं, कहां से करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपका भाई देगा। उसकी अंतिम मेरिट सूची तैयार की गई है, जिसका प्रकाशन किया जा रहा है। और ये जो प्रकाशन होता है, ये मेरिट सूची कहाँ आती है सिलेक्शन के बाद, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अभी तो सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक प्रूफ दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे फिर कमेंट सेक्शन में ज्ञान देने लग जाते हैं कि यार आप कहाँ से बता रहे हैं क्या। तो एक प्रूफ देख लीजिएगा पहले। संबंधित आवेदकों को अंतिम मेरिट सूची में अगर कोई आपत्ति है तो वो दोस्तों 11 फरवरी 2019 को शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में जाकर अपनी आपत्ति का आवेदन कर सकता है। ठीक है, नियत तिथि के पश्चात उस आपत्ति पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये है, आपको पता है ये सूची यहाँ जारी की गई थी। एंड देखो जी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी के कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी की यहाँ साइन है, कहाँ के, गुन्हा के। और ये 5/2/2019 को ये लिस्ट भेजी गई थी। एंड मेरे दोस्तों, मैं यहाँ मेरा नाम बता देता हूँ कि आपका भाई का नाम क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरा नाम। थोड़ा सा इसको मैं रोटेट से सही कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा एंड ठीक है जी, चलेगा। तो देखिएगा, ये है आपके भाई का नाम, तो इसको रोटेट कर लेते हैं पहले। देखिएगा जी, ये रहा आपके भाई का नाम। एंड इधर देखिएगा, ऊपर है हमारा एक भाई जिसका नाम है देखिएगा, ये दोस्तों, एक है हमारा भैया महेंद्र बैरागी जो पहले नंबर पर आया था, जिसके मार्क्स थे उस समय पर 56। और एक है आपका भैया उत्तम सिंह प्रजापति। आपको पता है मेरा नाम उत्तम ही है, जो कि मैं शिवपुरी का हूं, है ना। एंड मेरे दोस्तों, ये थे मेरे 54 मार्क्स। 54 मार्क्स पे ही उस समय पर सिलेक्शन हो गया था इस पोस्ट के लिए। लेकिन अब आप ना सोचें कि इन 54 मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। अगर आज की बात करें दोस्तों कि आज कितने मार्क्स चाहिए, तो मेरे हिसाब से आज जो है 60 के लगभग मार्क्स तो आपके चाहिए ही चाहिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन यहां पर होने जा रहा है।
और दोस्तों अभी कुछ समय पहले आपको पता है सागर में ये वैकेंसी आई हुई थी, तो मैंने उसका वीडियो बना दिया और सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मोटे-मोटे तौर पर इन्फॉर्मेशन दे दी थी और मेरे मुँह से थोड़ा निकल गया कि हिंदी अकेले से हो जाएगा। वो दूसरी वैकेंसी का मेरे दिमाग में चल रहा था, जबकि यहाँ इंग्लिश टाइपिंग भी चाहिए होती है और हिंदी टाइपिंग भी चाहिए होती है। अगर आप दोनों में क्वालीफाई हैं तो ही आप पात्र होंगे। देखो जी, आपको पता है यहाँ पात्र लिखा आ रहा है, पात्र, है ना? और मैं एक आध 2 आपको बंदे और बता देता हूँ जो कि अपात्र होंगे। देखिएगा, जैसे ये बंदा अपात्र है ना? अपात्र है। इसका कारण लिखा है कि भैया ये ओबीसी का नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ ओबीसी वालों के लिए थी, है ना? अब यहाँ पर एक बंदा देखिएगा जो कि इंग्लिश में पास नहीं है। देखिए, इंग्लिश में पास नहीं है, लेकिन इसलिए इसे हमें क्या बताया गया? अपात्र बताया गया। अंग्रेजी टाइपिंग नहीं है, अपात्र है। तो क्या बात है साथियों, आपको हिंदी की टाइपिंग भी यहाँ पर क्वालीफाई करनी पड़ेगी, आपको यहाँ दोस्तों इंग्लिश की भी टाइपिंग क्वालीफाई करनी पड़ेगी। यहाँ दोनों चीजें आपको क्वालीफाई करनी पड़ेंगी, जभी जाके आप यहाँ पर पात्र और अपात्र बनने वाले हैं साथियों। चलेगा, तो अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है ना? सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंडेटरी जो चीज चाहिए वो है सीपीसीटी, और सीपीसीटी का आपका तीनों सेक्शंस क्वालिफाई होना चाहिए। आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला सेक्शन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो वाला आपका क्वालिफाई होना चाहिए। कम से कम सिलेक्शन के लिए 55 से 60 मार्क्स के आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे फोन लगाते हैं, सर मेरे 54 मार्क्स से मैं डाल दूं क्या, सर मेरे 52 मार्क्स से मैं डाल दूं क्या। तो यार पूछने की जरूरत नहीं है, अगर इसके लगभग आपके मार्क्स है तो आप फॉर्म डाल दीजिएगा। आपकी साथियों इंग्लिश की भी टाइपिंग क्वालिफाई होना चाहिए, है ना? एंड आपकी मेरे दोस्तों हिंदी की भी टाइपिंग क्वालिफाई होना चाहिए। अगर इतनी सारी चीजें आपकी फुलफिल है तो आप डेफिनेटली फॉर्म डाल सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है जिनमें ग्रेजुएशन मांगते हैं, बहुत सारी ऐसी आती है जिनमें ग्रेजुएशन नहीं मांगते हैं। जो कॉमन चीज है उस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। जो चीजें मांगेंगे उसमें जब हम लोग किसी पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जब वैकेंसी आएगी तब मैं वीडियो बनाऊंगा, तब उस समय सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। यहाँ 2 चीजें जो है वो मैंडेटरी है जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। एक है हमारा सीपीसीटी और दूसरी मैंडेटरी चीज है जो है हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है जी। अब ये हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या होता है, कहाँ से बनाया जाता है? तो दोस्तों मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मैंने कहाँ से बनवाया है वो मैं सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होता तो वहां मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो यहाँ ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा ये है कि यार आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया जाए, और आप चाहें तो दोस्तों सीपीसीटी से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये बताने के लिए ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप जॉब चाहते हैं तो सीपीसीटी में 60 प्लस मार्क्स आपको लाना होगा, डायरेक्ट आपके पास जॉब होगी। आपको पता है यार आज जो बेरोजगारी का जमाना है, उस जमाने में अगर 10 12 15 हजार या 20 हजार 25 हजार की जॉब भी आपके पास है, वो भी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, जो कि बिना एग्जाम के आपको मिल रही है। चाहते हैं ये जॉब के लिए टारगेट बनाना तो डेफिनेटली आइए यार 7.0 बैच में, जिसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है साथियों। यहाँ पर मेरा मेन जो मोटिव है आपको वो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। दो ही देखो, इस वैकेंसी पर सिलेक्शन लेने के लिए 2 सबसे बड़े रोड़े हैं। एक है आपका सीपीसीटी जो कि मैंने बता दिया, आप आइए रामबाण 7.0 में, आपका आना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके मार्क्स दिलवाना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आप आ जाइए, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, वो मेरा दायित्व है, वो मेरी प्रॉब्लम है कि आपको मार्क्स मैं कैसे दिलवाता हूं साथियों। दूसरा यहाँ पर जो बात आती है वो आती है हमारा एक्सपीरियंस की, है ना? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम लोग कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं साथियों? तो देखिएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है, ऐसा एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, कहीं पर आपने काम किया हो। अब आप ऐसा नहीं कि भाई कम कहीं आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस बनवा लाएं, किसी दुकान पर काम कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस बनवा लाएं, वो नहीं चलेगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन से, है ना? ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर सेंटर पर आप लोग काम कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर सेंटर है ना? और उस कंप्यूटर सेंटर पर गए और आप लोग वहां कंप्यूटर ऑपरेटर का, है ना? अच्छा जी, अब आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस पद का बनवाना होता है, तो पद का नाम मैं यहाँ बता देता हूँ। या तो आप बनवा सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का, कंप्यूटर ऑपरेटर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। आपका वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हर एक वैकेंसी में काम करेगा जहां पर भी इस टाइप की वैकेंसी आएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाइए,
उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब आप टाइप करवाएं तो उसमें नीचे मेंशन करवाइए कि आपने यहाँ एक्सेल का काम किया है, आपने वर्ड का काम किया है, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का काम किया है, यहाँ आपने डेटा को मैनेज करने का काम किया है, यहाँ डेटा एंट्री का काम किया, आपने यहाँ टाइपिंग का काम किया है। तो ये पद का नाम कंप्यूटर ऑपरेटर रखिए, बट नीचे जो लेटर बनेगा आपका एक्सपीरियंस लेटर, वैसे मैं चाहता तो मैं अपना एक्सपीरियंस लेटर यहाँ पर दिखा देता, बट जिस भी जहां से जिन्होंने मेरे को ये वो दिया था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उन्होंने मना करा है यूट्यूब पर पब्लिश करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको एक बेसिकली बता रहा हूँ, जो भी आप वहां लेटर टाइप करेंगे, और आप ऐसा ना कि नॉर्मली व्हाइट पेज पर प्रिंट करवा लें, नहीं, वो संस्था का, जो भी संस्था है उसका एक लेटर पैड होना चाहिए, ऊपर हेडर फुटर उस संस्था के नाम का लगा होना चाहिए, संस्था का डाइस कोड होना चाहिए, सारी चीजें ओरिजिनल वहां पर होना चाहिए, ठीक है। और विथ मोबाइल नंबर आपको उसमें मेंशन करना है संस्था प्रमुख का, जिससे कि जब आपकी वैकेंसी में आप इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे तो फर्जी, देखो जी एक और बात बता दूं, फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ना लगाएं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी वैकेंसी में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वहां जो मोबाइल नंबर होता है उसे क्रॉस चेक किया जाता है, संस्था में कॉल लगाया जाता है, पूछा जाता है किस बंदे ने आपके यहाँ काम किया है या नहीं किया है। तो अगर उसने मना कर दिया तो फिर आप फर्जीवाड़े में फंस जाएंगे। अगर उसने हाँ कर दिया कि हाँ हमारे यहाँ काम किया है, तो डेफिनेटली वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य होगा और चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जरूर मेंशन करें। पद का नाम जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर सेंटर पे गए और बनवा लाए, तो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है, गवर्नमेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या फिर कोई प्राइवेट हो सकती है, जैसे कि प्राइवेट कोई कॉलेज हो सकता है ना, जैसे कि प्राइवेट कोई आईटीआई हो सकती है, जैसे कि प्राइवेट कोई स्कूल हो सकता है जहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम होता है। यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां कंप्यूटर ऑपरेटर का एक काम है, जहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पद है, या हो सकता है कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है ना, जैसे कि कोई स्पेसिफिक कंपनी है जो एमएसएमई से रजिस्टर्ड है ना, जो उद्योग उद्योग जो हमारा विभाग होता है उससे रजिस्टर कोई कंपनी है, उसमें आपने काम करा है। बट एक्चुअली में क्या है, आपकी जो प्राइवेट कंपनी होना चाहिए, बट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो बना के दे रही है तो ऑल बैड, सॉरी गुड। अगर आप सेंटर वगैरह का बनवा रहे हैं, नॉर्मली जो ऑनलाइन के सेंटर्स होते हैं, तो वो काम नहीं करेगा। तो आशा करता हूं यार ये जो डाउट है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, वो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। तो यार मैंने 2019 में जो 2-3 जगह सिलेक्शन लिए थे, गुन्हा का तो मैंने बता दिया है। धार में मेरा सिलेक्शन हुआ था, रायसेन में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और गुन्हा में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और जहां नहीं हुआ था वो शिवपुरी था, मेरा खुद का डिस्ट्रिक्ट, वहां सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेरा। वहां पर एक पटवारी भैया थे कोई, जो अभी पटवारी बन चुके हैं, वो उन्होंने भी वो जॉब छोड़ दी है, तो वहां आई थिंक मेरा नहीं हो पाया था। उसका रीजन ये था कि साथियों, जब मैंने फॉर्म फिल किया था, तो फॉर्म फिल करते समय पर मैंने जनरल से फॉर्म डाल दिया था, जबकि वहां जनरल की वैकेंसी नहीं थी, अदरवाइज मेरा सिलेक्शन हो जाता वहां पर भी। ठीक है साथियों, तो अगर आप इस प्रकार का सिलेक्शन चाहते हैं तो डेफिनेटली यार सीपीसीटी एग्जाम को क्वालिफाई करिए, मार्क्स लाइए, और मार्क्स लाकर आप फॉर्म डालिए और सिलेक्शन ले लीजिएगा। और हाँ, इस वैकेंसी के संबंध में और भी कुछ आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और पूरा प्रोसेस एक बार और समझा देता हूं कि कैसे ये सिलेक्शन होता है। सबसे पहले आपका विज्ञप्ति आती है, जो कि आप लोगों को अपडेट रहना पड़ेगा, है ना, अपडेट रहना पड़ेगा। ये विज्ञप्ति जो है, ये इस जॉब की इंफॉर्मेशन कोई बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर नहीं मिलती है, जैसे सरकारी रिजल्ट हुआ, ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइटों पर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बड़े बड़े चैनलों पर भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देते। हमारे जैसे जो छोटे चैनल्स हैं, हमारे छोटे लोग हैं अपन जैसे, वो लोग इन छोटी छोटी वैकेंसी के बारे में बताते हैं। तो आप इस चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपका भैया लाता रहता है, या कहीं से आपको और मिल जाए तो उस व्यक्ति से जुड़ के रहें जो आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन बताता रहता है। सबसे पहले तो आपको अपडेट रखना है, देन इसके बाद यहाँ से एमपी ऑनलाइन आपको जाना है ना। एमपी ऑनलाइन से साथियों आपको फॉर्म फिल करना है लास्ट डेट से पहले। जैसे ही आप फॉर्म फिल कर देंगे तो फिर वहां पर आपका लास्ट डेट निकलने के बाद में वहां आपकी लिस्ट बनाई जाएगी, जैसे कि अभी हाल ही में मैंने मेरी लिस्ट बताई थी। वहां पर पात्र अपात्र व्यक्ति को देखा जाएगा, जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसको ऊपर रखा जाएगा, और घटते क्रम में नीचे मार्क्स जिसके कम होते जाएंगे उसको नीचे रखता चला जाएगा। जैसे मान लीजिएगा आप कोई 2 वैकेंसी थी, तो ऊपर के 2 लोगों को सिलेक्शन दे देंगे, जैसे मेरा और वो भाई महेंद्र भैया का हुआ था, 2 वैकेंसी थी, भले बहुत सारे लोग पात्र थे, बट दोनों का सिलेक्शन हुआ था क्योंकि वैकेंसी 2 ही थी। तो वो लिस्ट डाली जाएगी। वो लिस्ट कहां पर डाली जाती है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस जिला के अंदर वैकेंसी आई हुई है,
जिस भी जिला के अंदर वैकेंसी आई हुई हो उस जिला की जो एनआईसी की वेबसाइट है, जैसे मैं बता दूं शिवपुरी.nic.in हमारे शिवपुरी की वेबसाइट है, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए .nic.in लिख दीजिएगा, आपका वो वैकेंसी वहां रिक्रूटमेंट एक ऑप्शन होता है, वहां पर ये लिस्ट डाल दी जाती है। या फिर आप अगर जैसे सागर की वैकेंसी आई है तो सागर की वेबसाइट पर लिस्ट डल जाएगी, या फिर सागर के आप वहां पर जाकर कॉल लगाकर, आपको पता है विज्ञप्ति में मोबाइल नंबर दिया होता है, तो आप बार बार कॉल लगाकर उन्हें पूछें कि सर उन फॉर्मों का क्या हुआ है, तो सारी अपडेट आपको मिलती जाएगी। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर पर्सनली आपको मेल किया जाएगा, लेटर आपकी मेल पर भेजा जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन फॉर्म में फिल करे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो फाइनल आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस है डेफिनेटली तौर पर, और ये चीज जब भी हो सकती है जब आप इसमें 60 मार्क्स लेकर आ जाएं सीपीसीटी पेपर में, तो चलेगा। तो ये एक कंफ्यूजन था आपके दिमाग में, तो मैंने एक थोड़ा सा आपको क्लियरली कर दिया। आशा करता हूं आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। फटाफट से चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई डाउट है इस वैकेंसी से संबंधित तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों एंड हरे कृष्ण।